वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनको प्रेजेंटेशन से नर्वसनेस होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम उन लोगों के लिए हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रेजेंटेशन देने से डरते हैं या उनमें नर्वसनेस है या प्रेजेंटेशन फ़ोबिया है। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस जो किया था, एक तो हम उसको रीकैप करेंगे। हमने कहा था कि आपको सबसे पहले 3 चीज़ें करनी है। अपने जो एंग्ज़ायटी है, जो परेशानी है, उसको भी फ़िलहाल एक साइड पे रखें, लेट इट हैपन। लेकिन जो आपने करना है वो 3 चीज़ें हैं जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस की थी। एक कि आपने अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि आप किन लोगों को प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं। वो एग्ज़ेक्टिव लेवल के लोग हैं या आपके कोलीग्स हैं या आपके ऑफिस ही रिलेटेड हैं या कोई एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं जैसे कस्टमर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको फ़ौरी तौर पर बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपनी प्रेजेंटेशन को स्ट्रक्चर करना है। आप कोशिश करें कि आप 1 घंटा भी वेस्ट ना करें और अपनी प्रेजेंटेशन की टाइमलाइन सेट करें कि पहला ड्राफ्ट कब रेडी होगा, सेकंड कब रेडी होगा और फाइनल ड्राफ्ट कब रेडी होगा। और थर्ड जो चीज़ हमने आपको कही थी वो ये थी कि आपने अपना कंटेंट जो है उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, उसको पूरी तरह रिसर्च करना है और आपको उसके ऊपर पूरी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, राइट? तो आज ये था जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो वीडियो का पार्ट 2 है, इसमें हम इन्हीं 3 हेड्स जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, इसमें फर्दर 3 टिप्स हैं। पहली चीज़ जो हमने कहा था कि नो योर ऑडियंस, कि आपको पहले अपने ऑडियंस को समझना है कि वो कौन है। तो इसमें एक और टिप ये है कि जब आपको पता लग जाए कि आप किन लोगों को प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं, उसमें जो की पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे आप अहेड ऑफ़ टाइम कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपकी एनवायरनमेंट या आपकी कंपनी अलाउ करती है तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ प्रेजेंटेशन के डे तक इन टच रहें, राइट? उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो आप उनसे डाटा ले सकते हैं, उनसे कुछ आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनसे इवन आप थोड़ी-सी सिम्पैथी भी गेन कर सकते हैं। आप उनको एक लाइटर वे में ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप एंग्ज़ायटी फ़ील कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी पहली प्रेजेंटेशन है। तो आप देखेंगे कि उनके साथ इंटरेक्शन से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये टिप जो है ये एक समझ लें कि एक सब टिप है कि जो कल हमने डिस्कस किया था कि हमें आपको अपने ऑडियंस को पहचानना है, समझना है और पता करना है कि किनको प्रेजेंटेशन दी जा रही है, क्योंकि आपका सारा मटेरियल, आपकी बात, आपका सारा कंटेंट जो है इसी पर बेस करेगा। तो आपने क्या करना है, जब आपको पता लग जाए कि आपका ऑडियंस कौन है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप उनके साथ इन टच रहें। आप कहीं पे भी कॉरिडोर में या अगर आपके इवन कस्टमर्स भी हैं और आप ऑलरेडी उन कस्टमर्स के साथ इन टच हैं तो दैट्स फाइन, आप उनके साथ फर्दर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप पहली बार उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं तो भी कोशिश करें कि किसी तरीके से आप उनके साथ राब्ता कर सकें और उनके साथ इसी अपना वर्किंग रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकें। सेकंड हमारा जो था कि आपने टाइमलाइंस फ़ौरी तौर पर लिख लेनी अपने पास कि लेट्स से फर्स्ट ड्राफ्ट कब रेडी होगा, सेकंड ड्राफ्ट कब रेडी होगा। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एक और टिप ये है कि आप अपना जो कंटेंट है उसके लिए सब लोगों को जहाँ-जहाँ से आपको डाटा चाहिए फ़ौरी तौर पर ईमेल्स भेज दें या उनको कॉल कर दें या उनको मैसेज कन्वे कर दें कि आपको ये डाटा सो एंड सो डेट तक चाहिए। और कोशिश करें कि वो लोगों को जो आप टाइमलाइन दें वो आपने लेट्स से फर्स्ट ड्राफ्ट आपने रेडी करना है 5 दिन बाद, तो आप लोगों को 3 दिन का टाइम दें, राइट? और नेक्स्ट डे उस पे फॉलो अप करें। आप बिल्कुल इस चीज़ को आप इसको एक बहाना ना बनने दें कि मुझे तो ये पता ही नहीं था, किसी ने मुझे डाटा नहीं दिया। तो जो भी आपको पहले दिन प्रेजेंटेशन जब आपको पता लगा है कि आपको देनी है, तो फ़ौरी तौर पर आप लोगों को ईमेल शूट कर दें, उनको बता दें कि मुझे ये कंटेंट, ये डाटा चाहिए आपसे और फिर आप उस पर रेगुलर फॉलो अप करें ताकि आपका जो टाइमलाइन है वो मीट हो सके। तो टाइमलाइन तो आपने रख ली, लेकिन उस टाइमलाइन को मीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको मिस ना करें, राइट? और थर्ड चीज़ जो हमने
डिस्कस की थी वो ये थी कि आपको अपना कंटेंट जो है वो जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको फुल कमांड होनी चाहिए। अब उसमें टिप क्या है कि वो कमांड आपको कैसे आएगी, उसमें एक तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो उस डाटा पर काम करते रहे हैं या उस डाटा के साथ लिंक्ड हैं उनके साथ इन कांटेक्ट रहें, उनके साथ डिस्कस करें, उनके साथ कॉल्स करें, उनके साथ मीटिंग्स करें, उनको सवाल पूछने दें। तो वो जितने सवाल पूछें, आप ये ना कहें कि मुझे मैंने तो ये इसमें ऐड कर दिया है। उस सारे सवालों को पॉजिटिव लें और उसके जो जितने भी आपके पास आंसर्स आ रहे हैं वो बैकएंड पे याद रखें, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जो उस प्रेजेंटेशन में एक्सपर्ट्स या जो की ऑडियंस मेंबर्स हैं वो आपसे पूछने जा रहे हैं। तो ये एक फर्दर टिप है कि आपने अपना कंटेंट कैसे बिल्ड करना है। और उस कंटेंट में जब आप लेट्स से फर्स्ट पेज पे आप कोशिश करें कि आप उस कंटेंट को रखें या उस कंटेंट को डिस्कस करें जिस पे आप फुली कॉन्फिडेंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और स्टार्ट में बिल्कुल वो चीज़ रखें जो बिल्कुल आप जिसमें परफेक्ट हैं, ताकि आप उसमें इजी रहें। तो आज के इस पार्ट में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो फर्दर टिप्स हैं कि जब आपको पता लगे कि ऑडियंस कौन है तो आप ऑडियंस के साथ इन कांटेक्ट रहने की कोशिश करें, ताकि आप डाटा इकट्ठा और कर सकें, कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें और सिंपैथी भी उनकी किसी हद तक गेन कर सकें। सेकेंडली, आप फौरी तौर पर जिनसे आपको डाटा चाहिए उनके लिए उनको ईमेल्स शूट करें, उनके साथ उनको रिमाइंडर्स दें ताकि आप अपनी टाइमलाइन मीट कर सकें। और थर्ड चीज़ जो थी वो थी कंटेंट क्रिएशन में जो आप लोगों के साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। तो आपका स्टेप 1 जो है वो सॉलिड होना चाहिए यकीनन, क्योंकि ये सारी वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जिनको प्रेजेंटेशन से नर्वसनेस होती है। तो नर्वसनेस आपके साथ चलती रहेगी, आप उसको अभी कंसिडर ना करें, बिकॉज़ आने वाले स्टेप्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उसको नर्वसनेस को कम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हम 3 स्टेप्स डिस्कस कर रहे हैं ये भी इनडायरेक्टली आपकी नर्वसनेस को कम करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स हेल्प करेंगे। थैंक यू।